4 FC के जवान शहीद हुए। और मैं दोबारा ये कहूंगा कि मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं, लेकिन इस ऑपरेशन से पहले ये जो हैवानी दहशतगर्द हैं, इन्होंने जो सा है 21 मासूम जाने ये ले चुके थे। ताहम इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस और जांच पड़ताल जो सी है SOP के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा है। और इसके अलावा जो मुग़वी मुसाफिर हैं जो ऑपरेशन के दौरान जब यह क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त वो दाएं बाएं के इलाकों की तरफ भागे हैं, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। राइट। कामरान, मैं लेकिन आपकी विसासत से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि किसी को इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाजारों में अपने गुमराह कुन नजरियात और अपने बैरूनी आकाओं की एमा पर और सहूलतकारी पे, बैरूनी आकाओं की एमा और उनकी सहूलतकारी भी इनके साथ शामिल है। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। मौके पर मौजूद तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। DG ISPR की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हुए। तमाम यरगमाल मुसाफिरों को मरहलावार बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहिरा किया गया और मासूम जानें बचाई गईं। कोयटा से रिलीफ ट्रेन मच के लिए रवाना। अद्वियात, तिबी अमला और दीगर सामान मच पहुंचाया जा रहा है। रिलीफ ट्रेन के जरिए बाजियाब मुसाफिरों को कोयटा पहुंचाया जाएगा। अमनो अमान के पेश नजर जाफर एक्सप्रेस को 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कराची जाने वाली बोलान मेल भी मुअत्तल। ट्रेन के मुसाफिर बर वक्त कार्रवाई पर पाक फौज के मशकूर। कहते हैं कि शदीद फायरिंग हुई, पाक फौज के जवानों ने हमें बाजियाब कराया और कोयटा तक पहुंचाया। उन्हीं से हम मालगाड़ी में आए। FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की। उन्होंने मालगाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुंचाया गया। मच में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। ट्रेन पे हादसा हुआ है, हम लोग फिर हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। FC के जवान थे, उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा लिया है। जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। आईनी तौर पे हमारा यह हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। रियासत ने यह जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। जिस दिन रियासत ने यह जंग लड़ना शुरू कर दी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हारा कौन जीता। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसका खात्मा करेंगे। जो रियासत तोड़ने की बात करेगा उसका कलाकमा करेंगे। कोई भी मुल्क तोड़ने की बात बर्दाश्त नहीं करता। 1 इंच पर भी किसी को कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। रियासत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। क्या रियासत दहशतगर्दों से माफ़ी मांगे? वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमें अब इस लड़ाई को समझने की ज़रूरत है। दहशतगर्द बंदूक के ज़ोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। कलअदम तंजीमें बंदूक के ज़ोर पर अपनी बात करते हैं। बलोचिस्तान में कौन कत्ल गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं? क्यों हकीकत पर बात नहीं की जाती? रियासत की जानिब से बार बार मौका दिए जाने के बावजूद दोबारा इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। निहत्ते मजदूरों और मुसाफिरों को मारा जाता है। आम बलोच को बरगलाया जाता है। ये कौन सी बलोच रिवायात हैं? दहशतगर्दी फैलाने का मसला सियासी नहीं है। दहशतगर्दी की जंग घर घर तक पहुँच गई है। हुकूमत और अपोजिशन को अब सोचना होगा। हुकूमत ने अपनी रेट कायम करनी है। बलोचिस्तान में अमन का सूरज बहाल करेंगे। समाज दुश्मन अनासिर, दहशतगर्द तंजीमें बलोच खवातीन और मासूम तलबा को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करके दुश्मन के एजेंडे की तकमील पर कार फरमा है। बलूचिस्तान असम्बली का ये ऐवान सूबे में मुल्क दुश्मन अनासिर और दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से हालिया की जाने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता है। बलूचिस्तान असम्बली में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद सूबाई मुशीर मीना मजीद ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया,
ये ईवान बलूचिस्तान में दुश्मन अनासिर और दहशतगर्द ग्रुप्स के हालिया दहशतगर्दाना वाकयात की मजम्मत करता है। मुतालबा है कि दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दहशतगर्द तंजीमें सूबे की खवातीन को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। रुकन बलूचिस्तान असेंबली फराज इमशा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बात फातेह और मजम्मत करने से बहुत आगे निकल चुकी। बलूचिस्तान में आज जो हालात हैं उसके जिम्मेदार हम सब हैं। सब होश के नाखून लें। अलहदगी पसंद तंजीमों और नौजवानों के पहाड़ों में जाने के जिम्मेदार सियासतदान हैं। स्पीकर बलूचिस्तान ने फराजीम शाह का माइक बंद कर दिया। फराजीम शाह एहतजाजन स्पीकर की नशिस्त के सामने नीचे बैठ गईं। साथ ही अरकान असेंबली ने फराजीम शाह को मनाकर वापस नशिस्त पर बिठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का राबता। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का शहदा के ख़ानदानों से इज़हार अफसोस, कहा कि पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर सदमे में है। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म कल एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा कि हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान के अमन को तबाह नहीं कर सकते। दहशतगर्दाना कार्रवाई का मकसद पुरतशद्दुद माहौल का तासुर कायम करना है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राबता। वाक़े पर इज़हार अफसोस। बलूचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी सिफारत खाने की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीका ने BLA को एक आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। चीन की भी दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रेयाना क्योनिका की भी हमले की मजम्मत। कहा कि हमारी गहरी हमदर्दियाँ पाकिस्तानी अवाम और मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस है। ईरान की भी मुसाफिर ट्रेन पर हमले की मजम्मत। शहरियों को निशाना बनाना खौफनाक है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। जाफर एक्सप्रेस पर हमला। भारतीय मीडिया झूठे और बेबुनियाद प्रोपोगंडे में मसरूफ। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा। भारतीय ज़राई ब्लाग पर मुसलसल मन घड़त और झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और आलमी कलदम तंजीम BLA के पैगामात फैला रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर कलदम तंजीम BLA के अकाउंट से ब्रेक हुई, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय चैनल AI से बनी वीडियोस, तस्वीर और पुरानी वीडियोस का सहारा लेकर प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी प्रोपोगंडे का हिस्सा। दिफाही माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ तागूती कुव्वतें अपने ही मुल्क की मनफी तस्वीर कशी कर रही हैं। बानी PTI का अपना वजन दहशतगर्दों के पलड़े में डाल देना अफसोसनाक और काबिले मजम्मत है। दूसरों को हुदूद याद दिलाने वाले की अपनी भी कोई हुदूद है या नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और सैकड़ों मुसाफिरों के अगवा की मजम्मत की जाए। सेनेटर इरफान सदीक़ी का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि बलूचिस्तान में भारत की मदद से आग लगाई जा रही है। दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। जब कोई शख्स मुसल्लह होकर बात करे तो फिर सियासी बात नहीं होती।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात, मुआशी इस्तेहकाम पर हुकूमती टीम की तारीफ, मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम का हुसूल पहला जीना है। मुल्क की तरक्की का सफर अब शुरू हुआ। मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत आपका भरपूर साथ देगी। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद सनत और तजारत का सिलसिला जारी रखा। हुकूमत कारोबारी बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। ताजर बरादरी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए सिस्टम में इस्लाहात पर अपनी तजावीज़ दे। शुरका ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत करार। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मोडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकों की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। मुस्बत आउटलुक इस बात की निशानदेही है कि मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया। रवा माली साल पाकिस्तानी माशी नमू 3% रहने की तवक्को। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तानी माशी नमू 2.50% रही थी। पाकिस्तानी मईशत सुस्त मगर बहाली की राह पर गामजन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और मुलाजमत का टारगेट दे दिया। मरियम नवाज के हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब। मरियम नवाज ने कहा, हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान का आज और कल हैं। नौजवानों को तरक्की के सफर में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग और जॉब मार्केट मुहैया करेंगे। सिंध हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि किसी एक इलाके को बंजर करके दूसरे को आबाद करने पर यकीन नहीं रखते। कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। 1 साल में जो कुछ कर सकते थे वो किया। बेनज़ीर हारी गार्ड के जरिए किसानों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। 10 अरब रुपए किसानों को दे चुके हैं। सिंध हुकूमत डिजिटाइजेशन की जानिब बढ़ रही है। शोबा तालीम को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस बेहतर बनाने की कोशिश की। तलबा के लिए पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया। कायदे आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडे की तहकीकात। तालीमा खान GIT के सामने पेश नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक उमर यूसुफ को कल पेश होने का नोटिस जारी किया गया। वफाकी हुकूमत की कायम करदा GIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। GIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई। GIT के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। आइन में ऐसी तब्दीलियाँ कर दी जाएं बग़ैर तरीक़ाकार किए बग़ैर, तो उससे जो है तो फिर आइन महज एक कागज़ का टुकड़ा बन जाता है और उसकी जो तकरीम है, उसकी जो एक रेट है वो कंप्रोमाइज़ होती है। कोई भी मुल्क हो अगर या अपने आइन के मुताबिक ना चले तो वो एक बड़ा संगीन जुर्म है और ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो पाकिस्तान के अवाम में और रियासत में होता है। तो हम समझते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मावराए आइन हो रही हैं और जो लेजिस्लेशंस हुई हैं वो भी यही, उसका तकाजा यही है कि वो गैर आइनी है। कोई मुल्क आइन के मुताबिक ना चले तो ये संगीन जुर्म है। सेनेट के इलेक्शन गैर आइनी थे। जो चीज़ें भी हो रही हैं वो बदस्तूर। शिबली फराज की मीडिया टॉक। कहा कि जब तरीक़ाकार के बगैर तब्दीलियां कर दी जाएं तो आइन महज कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाता है। आइन की खिलाफ वर्जियों के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं। नज़्बुल ऐन वाज़ेह है, जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा। अली अमीन गंडापुर अपनी सीट पर रहेंगे। वो बानी PTI के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं। कोई इख्तलाफात नहीं है। देखें, ये छोटी मोटी शख्सी बातें होती हैं। हमारा नज़रिया एक है, लीडर एक है, हमारी जद्दोजहद एक है। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है हमारी JUI के साथ। सिंध हम गए, वहाँ GDA की जमातों के साथ। हमारा बिल्कुल नस्बुल ऐन जो है वाज़े है। जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए हमने हाथ बढ़ाया है। जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा। ये भी कल बिल्कुल खान साहब से वाज़े बात हुई। वो खान साहब के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं
और खान साहब उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल उनकी वजारत आला को कोई ख़तरा नहीं। किसी फौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाकयात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। FB अली केस में बुनियादी हुकूक का सवाल तो आया है, हम मरकजी फैसले से इत्तफाक भी कर लें तो अपनी राय अलग से दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल के सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि 9 मई के वाकयात में इंसदादी दहशतगर्दी का कोई जुर्म नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है, ये आईनी बेंच है, कोई हाई कोर्ट नहीं कि दायरा समाअत महदूद होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है तो तमाम मेरिट्स ज़ेरे बहस आ सकते हैं। दूसरी तरफ के वकला ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा महदूद है। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो इसकी वजह बताना लाजमी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स केस में दलाइल। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। वकला की जानिब से हाई कोर्ट्स में मुकदमा ज़ेरे इल्तवा होने की निशानदही। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेरे इल्तवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का आईनी इख्तियार मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या मुकदमात की मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी? मखदूम अली खान ने जवाब दिया, इस्तदा भी ज़बानी दरख्वास्त शुमार हो सकती है। आईनी तरमीम के बाद मुकदमात की मुंतकिली का इख्तियार वाज़ेह कर दिया गया है। अदालत सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। समाअत कल तक मुलतवी। माजी में हमारी 3 उड़ानें ढलवान में तब्दील हुई। कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बन सके। हमें तमाम सूबाई हुकूमतों की मुकम्मल हिमायत की जरूरत होगी। कोशिश कर रहे हैं कि एक मुश्तरका फ्रेमवर्क तैयार करें। वक्त आ गया कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर संजीदगी से काम करें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान की डेवलपमेंट में भरपूर किरदार अदा करेगी। वफाक और सूबे किसी महाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोशिश करेंगे कि मुल्क दोबारा कशीदगी की तरफ ना जाए। मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि उम्मीद करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा डिस्ट्रिक्ट के लिए वफाक से मदद आएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से अगले बजट पर बात हुई है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दीगर अहम उमूर भी ज़ेरे गौर आए। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जाती उम्रा में हुई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। FIA साइबर क्राइम की अरमगान से तफ्तीश की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मुलजिम ने कॉल सेंटर से जालसाजी और क्रिप्टो करेंसी के काम का एतराफ़ कर लिया। FIA ने इब्तदाई रिपोर्ट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर्स इरसाल कर दी। पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। अरमगान ने 120 लैपटॉप का जिक्र किया। पुलिस ने 64 शो किए। FIA ने डिजिटल सबूत के साथ पुलिस की छेड़छाड़ से आला हुकाम को आगाह कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी ने दूसरी मीटिंग 17 मार्च को तलब कर ली। IG सिंध भी पार्लियामेंट हाउस तलब। IG सिंध कमेटी को केस की पेशरफ्त से मुतालिक आगाह करेंगे। इस्लामाबाद थाना फुलगरा की हदूद में ज़मीनों पर कब्जे का मामला। इस्लामाबाद पुलिस और कब्जा माफिया के दरमियान मज़ाहमत। इलाका मकीनों ने कांस्टेबल शुएब को यरगमाल बना लिया। वफाकी पुलिस का एहलकार शुएब मुज़ाकरात के बाद बाजियाब। कांस्टेबल शुएब को शदीद ज़ख्मी हालत में बाजियाब कराया गया। पिम्स अस्पताल मुंतकिल। मौके से कोई भी मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कोयटा, नौशकी, योब में बारिश से मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिगर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया।